नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो यह बिल्कुल ना करें। मीना जी के पति को गुजरे अभी कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन 2 महीने में ही उनके बेटे और बहू का उनके प्रति रवैया एकदम बदल गया था। पहले जो बेटा बहू मम्मी मम्मी कहते नहीं थकते थे, हर बात में उनकी राय लेते थे, उनका ख्याल रखते थे। पति के जाने के बाद उनके बेटे बहू के लिए वह सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह गई थी। नौकरानी, और वह भी मुफ्त की। वे लोग मीना से काम तो दुनिया भर के करवा लेते और बदले में देते बचा कुचा कुछ बासी खाना। जब देखो तब ताने ही मारती रहती। जब खुद का जना बेटा ही ताने मारने से पीछे नहीं रहता तो बहू को क्या दोष दे। मीना को कई बार लगता कि घर छोड़कर कहीं चले जाए, लेकिन 65 साल की उम्र में जाए तो जाए कहाँ। यही सोचकर बहू बेटे के सभी अत्याचार चुपचाप सहन कर रही थी। आज मनोज बटर स्कॉच आइसक्रीम लाया था। 6 साल के गोलू को पता था कि बटर स्कॉच आइसक्रीम दादी को पसंद है। दोपहर का वक्त था। मीना जी गेहूं साफ कर रही थी। गोलू आइसक्रीम लेकर दादी के पास आता है और दादी को आइसक्रीम खाने को कहता है। मीना जी मना कर देती हैं। खाओ ना दादी माँ, आपको तो बटर स्कॉच आइसक्रीम बहुत पसंद है। नहीं बेटा, अब मुझे आइसक्रीम ही पसंद नहीं है, तुम खाओ। दादी, मुझे पता है कि मम्मी पापा आपको अच्छा खाना नहीं देते और खूब डांटते भी हैं। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए अब मेरे से काम सही से नहीं होता। मेरे से गलतियाँ हो जाती हैं। तुमसे गलतियाँ होती हैं तो मम्मी पापा तुम्हें डांटते हैं ना। बस वैसे ही मुझसे गलती होने पर मुझे भी डांट देते हैं। रहा आइसक्रीम का सवाल, तो इस उम्र में आइसक्रीम खाने से मुझे खांसी हो जाएगी, इसलिए मैं मेरे लिए आइसक्रीम नहीं लाया। दादी माँ, सिर्फ 1 चम्मच आइसक्रीम खाने से तो आपको खांसी नहीं होगी। प्लीज़ 1 चम्मच आइसक्रीम खा लो। गोलू इतने प्यार से बोल रहा था, मीना मना नहीं कर पाई, लेकिन वह मन ही मन बहुत डर रही थी कि यदि बेटा या बहू ने मुझे आइसक्रीम खाते हुए देख लिया तो घर में तूफान आ जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। जैसे ही गोलू दादी को आइसक्रीम खिलाने लगा, उतने में मनोज ने देख लिया। आपको इतनी भी समझ नहीं है कि बच्चों की चीज़ नहीं खानी चाहिए। अपने बच्चों को खिलाना चाहिए कि बच्चों की चीज़ खुद ही खानी चाहिए। मैं बच्चों के लिए आइसक्रीम लाया था। वो गोलू ने ज़बरदस्ती अपने आंसुओं को किसी तरह रोक कर इतना ही कह पाई। माँ, याद रखना, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए। मनोज गुस्से से बोलकर अंदर चला गया। आवाज़ सुनकर सुनीता भी आ जाती है। वह भी 2-4 जली कुटी सुना देती है। गोलू के सामने हुए इस अपमान से मीना अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करती है। गोलू भी डर जाता है। गेहूं साफ करने के बाद वह अपने कमरे में आ जाती है। वह सोचने लगती है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी गलती का प्रायश्चित हो। सचमुच मुझे बच्चों की आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए थी, लेकिन गोलू की नज़रों में अपने पापा की कीमत कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन गलती तो हो गई, अब क्या करूं? हे राम, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मन ही मन ऐसी प्रार्थना करते हुए वह अपनी राम नाम लिखने वाली कॉपी लेकर बैठ जाती है। वह सोच ही रही थी कि उसे पिंकी की आवाज़ सुनाई देती है। गोलू से कहती है, भैया, कल मेरे से एक वाक्य लिखने में गलती हो गई थी, तो मैडम ने वह वाक्य मुझे 50 बार लिखने को बोला है। माँ, माँ, आवाज़ देते हुए मनोज। मीना जी कोई आवाज़ नहीं देती हैं। सोई होंगी अपने कमरे में। सोने के सिवा काम ही क्या है माँ को। तुम तो चुप ही रहो। और हाँ, हर बार बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, मनोज बोला। मनोज माँ के कमरे में जाता है तो माँ सोई हुई हैं। पास ही में माँ की राम नाम लिखने वाली कॉपी खुली हुई रखी थी। शायद लिखते लिखते थक कर सो गई होंगी। अचानक मनोज की नज़र कॉपी पे जाती है तो उसे देखता है कि कॉपी में राम नाम की जगह वहाँ कुछ और ही लिखा हुआ है। वह पढ़ने लगता है। मीना जी ने लिखा था, मनोज बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं आगे से कभी भी आइसक्रीम नहीं खाऊंगी। यही 2 वाक्य कई बार लिखे हुए थे। न जाने क्या सोचकर मनोज गिनने लगता है तो उसे पता चलता है कि यह 2 वाक्य पूरे 50 बार लिखे हुए थे। अचानक उसे अपना बचपन याद आ जाता है कि माँ कैसे कई बार उसकी गलती होने पर पापा की डांट से उसे बचाती थी, कैसे उसे गलती सुधारने को कहती थी। माँ हमेशा कहती थी कि यदि हमसे कोई गलती हुई है तो उस गलती को कबूल करने की हिम्मत भी हम में होनी चाहिए और हमें उस गलती के लिए प्रायश्चित भी करना चाहिए। यह सब याद आते ही मनोज की आंखों से आंसू बहने लगे।
वह राम नाम लिखने वाली कॉपी में कुछ लिखता है। जैसे ही वह जाने लगता है उतने में मीना जी की आंख खुल जाती है। मनोज, तुम्हें कुछ काम था क्या बेटा? मनोज माँ के हाथ में राम नाम लिखने वाली कॉपी देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। मीना ने राम नाम वाली कॉपी देखी तो उसमें मनोज ने लिखा था कि माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपसे बहुत गलत तरीके से बात की है, आगे से मेरे से यह गलती कभी नहीं होगी। यह एक बात मनोज ने कई बार लिखी थी। मीना जी ने गिनती की तो वो पूरे 50 बार थी। 2 महीने से माँ बेटे के रिश्ते में जो खटास आई हुई थी, वह खटास गलती पर प्रायश्चित करने से, माफ़ी मांगने से अचानक मिठास में बदल गई। यदि सच्चे दिल से माफ़ी मांगी और दी जाए तो कोई भी रिश्ता अटूट ही बना रह सकता है। बुढ़ापा बचपने के समान होता है, तो जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो समझ लें आपका बचपन वापस आ गया है, और अपना बचपन याद करके माँ बाप के साथ ऐसे ही पेश आएं जैसे वे आपके साथ आपके बचपन में प्यार से पेश आते थे। माँ बाप को कभी अपशब्द ना कहें, क्योंकि वह अपने बच्चों का यह रवैया बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आज की आपकी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मैं आपको नई नई कहानियाँ लाकर सुना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।